नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आखिरकार बजट सत्र के 8वें दिन पीएम मोदी ने लोकसभा में अपना तकरीबन 85 मिनट का भाषण दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी पर एक शब्द भी नहीं कहा। यह जरूर है कि उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी और 2014 के पहले की एक दशक की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। बीते मंगलवार को सदन में अडानी को लेकर जिन 7 सवालों को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उठाया था, प्रधानमंत्री उनसे कन्नी काट गए। हालांकि उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर एक शेर ये कहकर कि हम दिल को बहला रहे हैं, जो अब चल चुके हैं वो अब आ रहे हैं, के जरिए तंज जरूर कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बहुत सारे विपक्षी मिले सुर मेरा तुम्हारा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएगी। वो तो हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि उसके कारण ये एक मंच पर आ गए। विपक्ष पर हमला करने के लिए पीएम मोदी ने काका हाथ रस्सी के दोहे, बाघ और शिकारी की कहानी के साथ ही दुष्यंत कुमार के एक शेर का जिक्र करके विपक्ष पर सियासी हमला बोला। पीएम ने कहा, काका हाथरसी ने बड़ी मज़ेदार बात कही थी, आगा पीछा देखकर क्यों होते गुमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कई बार सुना है यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड का बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने तब कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, और फिर कल सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात हुई। लेकिन बीते वर्षों में वहाँ एक बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण स्टडी हुई। उसका विषय था द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड ही नहीं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होगा और कांग्रेस को डुबोने वालों लोगों पर अध्ययन होने वाला है। ऐसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये हमला उन्होंने अपरोक्ष रूप से राहुल गांधी पर किया था। मोदी ने कहा, यूपीए के 10 साल में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर 3 कटाक्ष भी किए। उन्होंने कहा कि कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। समर्थक खुश होकर कह रहे थे कि ये हुई बात, नींद भी अच्छी आई होगी, उड़ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। राष्ट्रपति के भाषण से कुछ सदस्य कन्नी काट गए। एक बड़े नेता राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। जनजातीय समुदाय के प्रति नफरत भी दिखाई दी है। टीवी पर उनके बयानों से भीतर पड़ा हुआ नफरत का भाव बाहर आ गया। बाद में चिट्ठी लिखकर बचने की कोशिश की गई। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि कई सदस्यों ने सदन में तर्क और आंकड़े दिए, अपनी रुचि, प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार बातें रखीं। इससे उनकी क्षमता, योग्यता और समझ का पता लगता है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है किसका क्या इरादा है, देश भी इसका मूल्यांकन करता है। अडानी से बचते बचाते हुए पीएम मोदी सदन में कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर दिखे। पीएम मोदी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी 3 बयान दिए। पीएम मोदी ने कहा कि जो अभी अभी जम्मू कश्मीर से घूमकर आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि कितने आन बान शान के साथ वहां जा सकते हैं। पिछली शताब्दी में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर आया था। भारत जोड़ो यात्रा पर पीएम ने कहा कि तिरंगे से कुछ लोगों को शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे। उसी समय श्रीनगर में दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे। हालांकि पीएम मोदी बीते मंगलवार को राहुल गांधी द्वारा
प्रधानमंत्री से पूछे 7 सवालों से कन्नी काट गए, जिसमें राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री से पूछा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लिखा गया है कि देश के बाहर अडानी जी की सेल कंपनियां हैं, सरकार बताए कि ये कंपनियां किसकी हैं। दूसरा सवाल उन्होंने सेल कंपनियों से आ रहे पैसे को लेकर किया था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अडानी हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट, डिफेंस को डोमिनेट करते हैं, सेल कंपनियों के बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जैसा प्रश्न भी उठाया था। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी अपने पूरे धन्यवाद प्रस्ताव भाषण में कांग्रेस पर ही बोलते रहे और अडानी मामले पर सेब गोल खेल गए। धन्यवाद।